आचार्य जी, अभी आप वॉशिंगटन डीसी में हैं। कई महीनों से अमेरिका का प्रवास कर रहे हैं आप, और कुछ दिनों में आप वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस शिकागो को एड्रेस करेंगे। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अ, देखिए रवि जी, मैंने आज से ठीक 2 माह पूर्व भारत से शांति सद्भाव यात्रा शुरू की थी और अमेरिका, कनाडा, दोनों ही देशों के विभिन्न शहरों में और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का संदेश जो है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का जिसका मूल नारा है और हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है, तो उस संदेश को लेकर के और उसी के अंतर्गत आज अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इस यात्रा का आगमन हुआ है। और यहाँ के बाद में, जैसा आपने कहा कि शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट होने जा रही है और इस बार वहां पर उद्घाटन सत्र में मैं स्पीकर के रूप में हूं और इसके सिवाय क्लाइमेट चेंज पर, वर्ल्ड पीस पर, इंटरफेथ हार्मनी पर विभिन्न सत्रों को भी मैं संबोधित कर रहा हूं। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, उसको ऊपर जब पूरी दुनिया के करीब करीब 80 देशों के 10,000 प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं और सारे फेथ लीडर बैठ करके इस पर अब वो समय आ गया है कि हमें एक ऐसा रोड मैप तैयार करना होगा कि जिससे कि हम आने वाली नई पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज और दुनिया देकर के जा सके। उसी तरह से आज अंतर धार्मिक सद्भाव की मौजूदा समय में जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उस माहौल के अंतर, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम देख भी रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें असमय में विधवा हो गई और पूरी दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी पर असर पड़ा है। और जबकि आखिर में बातचीत की टेबल पर आना है, तो भला क्यों ही नहीं पहले से ही हम बातचीत की टेबल पर। इसलिए मैं समझता हूं और मेरा यह मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए विश्व धर्म संसद के अंदर इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ विश्व शांति का जो मुझे विषय दिया गया है, और हमारा संस्थान अहिंसा विश्व भारती भारत का पहला विश्व शांति केंद्र भी राजधानी दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम में स्थापित करने जा रही है। आगामी दिनों में उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी रहेगा और वहां से हम कैसे पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य हो, उसके लिए कार्य। लेकिन मेरा यह मानना है कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। तो उसके अनुसंधान के लिए, उसकी रिसर्च के लिए और उसके साथ साथ पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रम, मैंने पिछले समय अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया था कि गन वायलेंस यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका की, किंतु गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो मस्तिष्क की है। क्योंकि यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और केवल एक सन्यासी होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस आज इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना अधिक आक्रामक बन जाएगा, जैसा पिछले वर्षों टेक्सास में देखा, हमने वर्जीनिया में देखा। तो मेरा निवेदन ये है, मैं अमेरिका की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर रूट कॉज में जाकर के जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा के भाव, एनिमल ब्रेन जो है वो हमारे इसी मस्तिष्क में है, और जब जब एनिमल ब्रेन जागृत होता है तो व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों में जाता है। तो नियो कॉर्टेक्स परत भी हमारे इसी मस्तिष्क में। आज अपेक्षा इस बात की है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। और उसके लिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, किंतु साथ में मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान जब तक नहीं जुड़ेगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारा विश्व शांति केंद्र पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, और मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया
कि आप प्राइमरी स्कूल से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कीजिए, तभी जाकर के इन समस्या का समाधान हो सकता है। आप एक गन पे बैन लगाएंगे, वो दूसरी उठाएगा, दूसरी पे उठाएंगे, तीसरी उठाएगा। मूल समस्या मस्तिष्क के प्रशिक्षण की आज अपेक्षा है, आवश्यकता है, और हमारा विश्व शांति केंद्र इस दिशा में काम करेगा। और वो पीस एजुकेशन के कार्यक्रम फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर ह्यूमन, फॉर टीचर्स, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर्स, सभी के लिए इस तरह के साइंटिफिक कार्यक्रम, प्रयोग आधारित कार्यक्रम जो व्यक्ति की आदतों को बदले, स्वभाव को बदले, चेतना को परिष्कृत करे, रूपांतरित करे, क्योंकि बदलाव प्रयोग से आता है। आज की 21st सेंचुरी में वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस का क्या रेलेवेंस है, विश्व धर्म सांसद की क्या महत्व है, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों को? पहले तो मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को, जो 1893 में उन्होंने इसी विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। और उस समय जैन समाज की एक शख्सियत वीरचंद राघव जी गांधी, वीआर जी गांधी वहां पर उपस्थित हुए थे, और उन्होंने भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित करके उस समय भी पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि कोई भी देश किसी के लिए व्यापार हो सकता है, हमारे लिए एक परिवार है। और मौजूदा समय में विश्व धर्म संसद की और अधिक प्रासंगिकता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में उग्र रूप लेता जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो विश्व धर्म संसद के प्लेटफॉर्म से जब पूरी दुनिया के धर्माचार्य एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, वो समय आ गया है। मैं अगर भारत के संदर्भ में कहूं, हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल जो है 15, 20, 25 मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके साथ में सरकार चलाते हैं 5, 10, 15 वर्ष तक। तो भला धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि मैं विश्व धर्म संसद के जिस समय इंटरफेथ का प्लेनरी हॉल में सेशन है, मैं स्पीकर हूं, मैं निवेदन करूंगा सभी धर्माचार्यों से कि आइए हम मिलकर के काम करें, और मिलकर के काम करें। किसी भी देश की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। मैं नरेश जी, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर आपसे कहूं, हमारे यहाँ पर उपासना के स्थान पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। और ऐसे के अंदर हम जैसे धर्माचार्य अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को, अनुयायियों को अगर सही मार्गदर्शन करें, तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। और मैं समझता हूं कि देखिए, व्यक्ति और व्यवस्था सरकारें कितनी भी बदल दो, जब तक उसको संचालित करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे, तो आज अपेक्षा है व्यक्ति निर्माण का काम धर्माचार्य संभाले, विश्व धर्म संसद उसके अंदर एक रोड मैप तैयार करके एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाए, और प्रशासन का काम है व्यवस्था के सुधार का, और दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो मैं समझता हूं दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और हम भावी पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देकर के जा सकते हैं। आज की तारीख में विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज तो एक विरोधाभास है। शांति की चर्चा सभी करते हैं, अहिंसा का फल सभी चाहते हैं, किंतु कितना बड़ा विरोधाभास है हमारी इस दुनिया का कि हर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए रिसर्च पर खर्च करती है, लेकिन आज पीस की रिसर्च पर क्या खर्च हो रहा है? आज अहिंसा की ट्रेनिंग पे क्या खर्च हो रहा है? हम अहिंसा के फल चाहते हैं, हम शांति के फल चाहते हैं, पर उसकी रिसर्च के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, इसलिए मैंने निवेदन किया कि हिंसा और अहिंसा दोनों के भाव हमारे मस्तिष्क में है। आज उस अनुसंधान को आगे ला करके साइंटिफिक ढंग से उसके समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत है। और दूसरे में, ये एक धर्माचार्य होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हमें ये संदेश जनता जनार्दन तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। हम सभी क्या हैं? हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, किंतु उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं, वो जब तक जीवन व्यवहार के अंदर नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है, वो हमारे जीवन व्यवहार का विषय बने, और वो अगर बनता है तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, भगवान महावीर ने 6 जीव निकाय का सिद्धांत दिया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, और उन्होंने कहा था कि पदार्थ सीमित हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं,
किंतु असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया था। अगर दुनिया उनके उस सिद्धांत को स्वीकार करे तो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गरीबी और अभाव समस्या है, दो दुनियाएं हो गई, एक अमीर की एक गरीब की। उन्होंने कहा समविभागी न हो तत्स मोक्षो, जब तक तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। तो इस तरह से आज उन शिक्षाओं को समाज में ले जाकर के उसको जीवन व्यवहार का विषय बनाएं, तभी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।